एवरीवन नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, रात को कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से फ्रेंड्स जो वीडियो नहीं हो पाया था वो फ्रेंड्स हम वापस लेके आए आपके सामने। अभी फ्रेंड्स सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से फ्रेंड्स लाइव आ जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आज इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी संपूर्ण RSIT 16 चैप्टर का निचोड़ आपको इस मॉडल पेपर के अंदर दिखने वाला है। तो कोई भी स्टूडेंट इस टॉपिक को मिस ना करे। सभी स्टूडेंट को एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ, जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट करूँ। फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर 2021 को होने वाले RSIT मुख्य परीक्षा के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए। वो जो कल वाला जो पेपर था वो फ्रेंड्स कोई कारण की वजह से फ्रेंड्स टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हो पाया, उसके लिए सभी से सॉरी। आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, हम रोजाना की तरह रात 9 बजे भी लाइव आएंगे, लेकिन आज फ्रेंड्स ये क्या है, आज जो रात वाला जो पेपर नहीं हो पाया वही हम आपके सामने प्रस्तुत करें। तो सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर कोर्स से गुड मॉर्निंग, जल्दी से जुड़ जाइए। फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर को होने वाले RSIT मुख्य एग्जाम के लिए हम आपके सामने लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को इस संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कंप्यूटर विषय की रोजाना तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हैं रात 9 बजे वाली धमाकेदार क्लास के अंदर। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, दो कंप्यूटर के बीच में संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, अभी मैं बोल देता हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। आपको लगता है कि ये तुमने पढ़ा हुआ है, तो फ्रेंड्स जो रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिए, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट के राइट आंसर। आज फ्रेंड्स इस लाइव वाली जो मॉर्निंग वाली क्लास में काफ़ी कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। काफ़ी कम स्टूडेंट आज मुझे दिख रहे हैं, आपको ध्यान देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेस। दो कंप्यूटर के बीच जो संबंध बनाने वाली तकनीक को कहा जाता है वो फ्रेंड्स होता है इंटरफेस। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व उसको देखने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। हाँ, आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर प्रिंट निकालने से पहले दस्तावेज कैसा दिखेगा यह जानने के लिए फ्रेंड्स हम किसका उपयोग करेंगे? आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 3 पे लिखा हुआ प्रिंट प्रीव्यू, क्या लिखा हुआ है? प्रिंट प्रीव्यू, इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए एक सेल में और भी बहुत सारी सेल उसमें जोड़नी है, समायोजित करनी है, विभाजित करनी है, उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आने लायक क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे ए पे लिखा हुआ मर्ज सेल, बी पे लिखा हुआ स्प्लिट टेबल, सी पे लिखा हुआ स्प्लिट सेल और डी पे लिखा हुआ नॉन ऑफ द अबव। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। जो भी इस क्लास के साथ में ज्वाइन हुए हैं सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग। अगर आप चाहोगे तो मैं रोजाना इस मॉर्निंग में और जो यहाँ पे नाइट वाली क्लास तो हमारी आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा हुआ स्प्लिट सेल। क्या लिखा हुआ है? स्प्लिट सेल, इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, स्क्रीन के सामने नजर होनी चाहिए सभी स्टूडेंट की। फाइल खोलने, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड किस टैब में होती है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट।
थोड़ा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट कि ये जो आपको ध्यान देना है कि MS वर्ड में फाइल को खोलनी है, क्लोज करनी है, सेव करनी है, प्रिंट करनी है, ये जो भी आपको कमांड मिलेंगे वो सारे के सारे किस मेन्यू के कमांड है, किस टैब के कमांड है। तो आप सीधा सा आपको याद रखना है सभी ये किसके हो जाएंगे, फाइल मेन्यू। यानी आप ध्यान देना है, इसको आप टैब भी कह सकते हैं, आप इसको टैब भी कह सकते हैं और आप इसको क्या बोल सकते हैं, मेन्यू भी कह सकते हैं। तो ये जो आपको याद रखना है, फाइल को खोलना, सेव करना, क्लोज करना, प्रिंट करना, ये सारे के सारे किसके अंदर हो जाएंगे, फाइल के अंदर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कमेंट करेंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे स्क्रीन के सामने। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। फ्रेंड्स, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी होता है, उसका मेन कार्य क्या होता है, डिस्क स्पेस बैकअप करने के लिए, व्यर्थ की फाइलों को कंप्यूटर से हटाने के लिए, फाइल साइज को देखने के लिए या वायरस को हटाने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है, आंसर आपके सामने ही है, आपको ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर व्यर्थ की फाइल होती है, उन व्यर्थ वाली फाइलों को हटाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है रोमिंग, लिंकिंग, नेविगेटिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, क्या होगा, वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेविगेटिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नेविगेटिंग यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखेंगे सभी। आज सभी स्टूडेंट स्क्रीन के सामने ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन रैम द्वारा संपन्न होता है, रीड और राइट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, रीड भी होता है और राइट भी होगा। मीन्स आपको ध्यान देना है, रीड और राइट दोनों कार्य करती है कौन फ्रेंड्स, रैम। तो ये थोड़ा आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सीडी डीवीडी उदाहरण है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीडी और डीवीडी किसके उदाहरण हैं, आउटपुट, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट स्टोरेज या मैग्नेटिक डिस्क। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, बिल्कुल कमेंट भी आ रही है, बिल्कुल स्टूडेंट के द्वारा कमेंट आ रही है, बहुत ही अच्छा। आपको ध्यान देना है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जो सीडी और डीवीडी होता है ये फ्रेंड किसके हो जाएंगे, ऑप्टिकल डिस्क के हो जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान देना है, ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी होती है, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव, जिसमें फाइबर या फिर कांच का भाग होता है, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, ऑप्टिकल डिस्क कहलाएगी। आउटपुट डिवाइस यहाँ पे अलग बात हो गई है, सॉलिड स्टोरेज यहाँ पे डिवाइस अलग बात हो जाएगी। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपको कि मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है, तो मैग्नेटिक डिस्क का क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अभी फ्रेंड्स, जो बाद में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग, सभी का दिन अच्छा हो, हम यही आशा करते हैं। और इसी जोश और जुनून के साथ में हम आपके लिए मॉर्निंग वाली क्लास लेके आए हैं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को मिस ना करेगा। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, टॉपिक नंबर 4 से क्वेश्चन बना है, इंटरनेट सेवा, मॉडेम, वेब ब्राउजर या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट ने कमेंट की है, यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पे लिखा हुआ है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, आईपी एड्रेस, यूआरएल, वेब या फिर एचटीएमएल। तो सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है, आपको ध्यान देना है, आईपी एड्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट का पता किसको कहा जाता है? आईपी को। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो ये सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। सेंट मेल, यानी हमने जो भेजे है मेल वो कहाँ पे रहेंगे? सेंट मेल के अंदर। ड्राफ्ट में फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे? ड्राफ्ट्स में आपको ध्यान देना है, ड्राफ्ट्स में क्या हो जाएंगे? ड्राफ्ट्स में अधूरी जो फाइलें होती है, आधी अधूरी जो फाइल होती है वो कहाँ पे रहती है? वो ड्राफ्ट के अंदर रहती है। स्पाम के अंदर फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, स्पाम के अंदर क्या होता है? स्पाम के अंदर महत्वपूर्ण मेल रहती है। क्या रहती है? महत्वपूर्ण मेल। बट यहाँ पे पीछे बचा फ्रेंड्स कंपोज। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, कंपोज होता है, ये कंपोज एक फोल्डर का प्रकार नहीं है। इस ये ओनली फॉर ऑप्शन है जिसको क्लिक करते हुए आप किसी व्यक्ति को मेल भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग वस्तु खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है, सोशल नेटवर्किंग, सर्च इंजन, मनोरंजन वेबसाइट या ई कॉमर्स। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, कमेंट भी आ गई है, आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। सीधा सा आपके सामने क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। किसी वस्तु को खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। यानी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। विंडोज़ का कौन सा प्रोग्राम फाइल व फोल्डरों को व्यवस्थित करने में काम आता है? क्वेश्चन रिपीट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, विंडोज एक्सप्लोरर, विंडो एसेसरीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या विंडोज़ कंट्रोल। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर होगा, थोड़ा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विंडो एक्सप्लोरर। क्या हो जाएगा? विंडो एक्सप्लोरर हो जाएगा। कहीं पे इसका फ्रेंड्स आपको ये भी लिखा हुआ आ सकता है फाइल एक्सप्लोरर। क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको? फाइल एक्सप्लोरर भी मिल सकता है। तो आप पे याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ये डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को सवती ठीक करने वाली कमांड है, ऑटो चेक, ऑटो करेक्ट, ऑटो समराइज या नॉन ऑफ द अबव। बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कमेंट आ गए हैं, आपको ध्यान देना सभी स्टूडेंट को कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? ऑटो करेक्ट होता है। क्या होता है? ऑटो करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। हैंडहेल्ड कंप्यूटर का उदाहरण है वे कंप्यूटर जिसको आसानी से एक हाथ के द्वारा यूज किया जा सकता, मेंटेन किया जा सकता है, वो वाले कहलाएंगे हैंडहेल्ड कंप्यूटर। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। और बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ गई है अलग अलग स्टूडेंट की, आपको ध्यान देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पीडीए हो जाएगा। पीडीए का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा? पूरा नाम होता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। गटर मार्जिन होता है, इसे प्रिंटिंग के समय बाएं भाग में जोड़ा जाता है, इसे प्रिंटिंग के समय दाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है, इसे प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग भाग में जोड़ा जाता है, या इसे प्रिंटिंग के समय बाहरी भाग में जोड़ा जाता है। कमेंट कीजिए। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट तो होगा क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, इसे प्रिंटिंग करते समय पेज के बाइंडिंग भाग में जोड़ा जाता है।
इसी तरह से बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक वर्कशीट में रेंज होती है सेलों का समूह, सीटों का समूह, एक कमांड या उपरोक्त सभी। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक वर्कशीट होती है, उसमें रेंज की बात करें तो रेंज की बात के अंदर आपको ध्यान देना क्या हो जाएगा, सेलों का समूह। क्या हो जाएगा, सेलों का समूह यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल विंडोज़ का कौन सा क्षेत्र सेल के मान व सूत्र को प्रदर्शित करता है। MS एक्सेल में विंडोज़ का कौन सा क्षेत्र सेल के मान व सूत्र को प्रदर्शित करता है। टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार या नेम बॉक्स। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स फॉर्मूला बार। फ्रेंड्स सेल के अंदर जो लिखा हुआ कोई मान हो सकता है या उसके अंदर कोई लिखा हुआ सूत्र है, उन सूत्रों को दिखाने वाली बार एक्सेल में कौन सी होती है, फॉर्मूला बार होती है। क्या होती है, फॉर्मूला बार होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे कहा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ रिपीट हो रहा है, बट आपको ध्यान देना है क्वेश्चन अभी बार बार रिपीट होते ही रहेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे बी पे लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, बी पे लिखा हुआ है मल्टी प्रोसेसर। तो आपको ध्यान देना है, एक से अधिक जो प्रोसेसर हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। RAAS क्या है। तो GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म, दोनों या कोई नहीं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान देंगे बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ गई है, स्टूडेंट के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप स्टूडेंट के द्वारा कमेंट आती है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ए पे जो लिखा हुआ है GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है आपको कि एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये तो कौन सा होता है, राज AEM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज AEM हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार है। सभी स्टूडेंट को मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आप सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी हमारे साथ में कमेंट करते जाइए ताकि आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाया जा सके। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार है, यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर या कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वेब ब्राउजर। क्या होता है, वेब ब्राउजर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहा जाता है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहा जाता है। न्यूज़ ग्रुप, वेरोनिका या फिर टेलनेट। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, न्यूज़ ग्रुप। सभी विद्यार्थी जो अभी ज्वाइन हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से एक 3.5 घंटे की महामैराथन क्लास ली गई है, तो उस महामैराथन क्लास को आप अवश्य रूप से देखें ताकि एक भी पॉइंट आपका पीछे न छूटे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। वेब स्पाइडर और वेब क्रॉलर किसके उदाहरण हैं? ब्राउजर, सर्च इंजन, फ्लेम्स या कोई नहीं।
तो ये तो आपको सभी को ध्यान देना है, इस वेब स्पाइडर और वेब क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वेब क्रॉलिंग, वेब एड्रेसिंग, इंडेक्सिंग, ये सारे के सारे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है। ये सारे के सारे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है। ये किसके लिए? वेब स्पाइडर और वेब क्रॉलर फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान देना है सर्च इंजन। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, किसके द्वारा मैसेज को एक साथ, किसके द्वारा मैसेज के साथ में फाइल को भी भेज सकते हैं? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इसके स्टार लगा दीजिए, आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। किसके द्वारा मैसेज के साथ में फाइल को भी भेज सकते हैं? टू, अटैचमेंट, बीसीसी या सब्जेक्ट। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर कोई लिंक करके भेजना है तो आप वहाँ पे किसका उपयोग करते हैं? अटैच का। किसका? अटैच का। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लिंक करके भेजने की बात हो तो भी वहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, अनुसंधान या उपरोक्त सभी। तो ये तो सभी को आता होगा। आप ध्यान देंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रिंटर किससे संबंधित हैं? इनपुट, वर्ड प्रोसेसिंग, आउटपुट या इनमें से कोई नहीं। तो समझाने वाली बात ही नहीं है, सभी स्टूडेंट को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जो प्रिंटर लिखा हुआ है, प्रिंटर तो कौन सा होता है? आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट कहलाता है प्रिंटर। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? डिजिटल, लाइन, लेजर या प्लॉटर। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सर्वोच्च क्वालिटी वाला जो होता है फ्रेंड्स प्रिंटर, वो कौन सा होगा फ्रेंड्स आपके लिए सही? वो हो जाएगा प्लॉटर। क्या हो जाएगा? प्लॉटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर का उत्पादन करता है? तो ऐसा क्वेश्चन बनता तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्लॉटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लॉटर इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किसी विशेष फाइल या किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है? F2, F1, F5 या फिर फ्रेंड्स कोई नहीं। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन के अंदर बहुत ही अच्छी बात बोली है कि किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कीज का उपयोग करेंगे। तो आपको ध्यान देना है, वो फंक्शन कीज कौन सी है? वो फंक्शन कीज है फ्रेंड्स एफ। आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, क्या है? नाम बदलने के लिए फ्रेंड्स किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे नाम बदलने के लिए किसका हो जाएगा? F2 का हो जाएगा। F2 का मतलब ही फ्रेंड्स क्या होता है? रीनेम करना। क्या होता है? रीनेम करना, यहाँ पे कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग, राम राम। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, पेन ड्राइव इस्तेमाल होती हैं भंडारण, गणना हेतु, बिजली बैंक अप या कोई नहीं। तो सभी को याद ही है भाई, पेन ड्राइव क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भंडारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंडारण यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार कोड रीडर हैं। क्या होगा? आपको ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बार कोड रीडर है, इनपुट युक्ति, आउटपुट युक्ति, प्रसंस्करण युक्ति या भंडारण युक्ति। तो आप सभी को ध्यान देना है, जो बार कोड होता है, क्या होता है? बार कोड होता है। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। क्या हो जाएगा? इनपुट युक्ति यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल कुंजी नहीं है? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे कैप्स लॉक तो होती है, दम लॉक भी होती है। क्या होती है? कैप्स लॉक होती है और नम लॉक होती है।
अब इनका मतलब देखो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है कि टॉगल कुंजी नहीं है, तो देखो कैप्स लॉक होती है, नम लॉक होती है, स्क्रॉल लॉक भी होती है। निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल कुंजी नहीं है? फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, टॉगल कुंजी की बात हो रही है तो लॉक वाली तो सारी की सारी कुंजी क्या होती है, टॉगल कुंजी होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी पे कंट्रोल फ्रेंड्स किसकी है, टॉगल की नहीं है, ये किसकी है, कॉम्बिनेशन की है। किसकी है, ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन की है। तो आपको ध्यान देना, इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बनने लायक है। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आगे वाला क्वेश्चन है 31वां, एक वीजीए कार्ड एक प्रकार है, किसका प्रकार है, ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड, पेटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या आमंत्रण पत्र। तो आप सभी को ध्यान देना है, बिल्कुल कमेंट आ भी रही है, मैं कमेंट की ओर बिल्कुल ध्यान दे रहा हूँ। आपको ध्यान देना है कि वीजीए है, क्या है फ्रेंड्स, वीजीए। तो ये केबल, पहली बात तो केबल का प्रकार है जो ग्राफिक्स एडेप्टर के अंदर, ग्राफिक्स एडेप्टर पे इसके अंदर यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीजीए का पूरा नाम क्या है, विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है, प्रिंटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा होता है, सीपीयू होता है। और कौन सा हो जाएगा, सीपीयू को आप क्या कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं। बढ़ते हैं इस टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सभी विद्यार्थियों को जोश और जुनून के साथ में इसका आंसर देना है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपको ध्यान देना है, ये सारे तो मैंने लिख दिए, ये तो सभी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विंडोज एक्सपी, क्या पूछा जा रहा है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको ध्यान देना है कौन सा नहीं है एप्लीकेशन। बिल्कुल कमेंट आ गई है सभी स्टूडेंट की, वेरी गुड। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंडोज एक्सपी, क्योंकि विंडोज एक्सपी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। सूचना का सुपर हाईवे के नाम से क्या प्रसिद्ध है, इंटरनेट, आईएसपी, इंट्रानेट या कोई नहीं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे राइट कमेंट के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, इंटरनेट होगा। क्या होगा, इंटरनेट। इंटरनेट को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, सूचना का सुपर हाईवे। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे मॉर्निंग टाइम वाला मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपके आरकेसीएल के द्वारा, जो वीएमओई द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, उसमें तांडव करेगा आपका। तो फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और 3.5 घंटे के लिए हुई माँ मैराथन क्लास को आप अवश्य रूप से देखें, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना हो। अब बहुत दूर दूर जाने की मतलब चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि रोज़ आपको ध्यान देना है, बहुत सारे व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर था आपके लिए। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आने वाले RSAT एग्ज़ाम में आप इनके माध्यम से अच्छी हेल्प ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए, हमारे लिए फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।